my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss about genetic inheritance. And before that, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे व्हाट इज जेनेटिक इनहेरिटेंस. जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है क्या है? जेनेटिक इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. जेनेटिक इनहेरिटेंस में कैसे उन एक ट्रेट्स जो होते हैं, ट्रेट्स लाइक मतलब क्या होता है, जैसे आइज़ का कलर, हेयर का कलर और हेयर टाइप, हाइट, ये सब होते हैं जेनेटिक ट्रेट्स. ठीक है, ये पास किए जाते हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू उनके चिल्ड्रन में थ्रू किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू. और जीन क्या होते हैं? देखो जीन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइनी इंस्ट्रक्शंस होते हैं. जीन्स जो होते हैं आर टाइनी इंस्ट्रक्शन इनसाइड आवर सेल दैट डिटरमाइन हाउ वी लुक एंड हाउ आवर बॉडीज वर्क. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सम इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी. कुछ वोकैबुलरी होती है इसमें, वो हम याद कर लेते हैं, वो हमारे फर्दर जो है बहुत काम आती रहती है. सी व्हाट इज जीनोटाइप. जीनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप एक तरह का सीक्वेंस होता है, यूनिक सीक्वेंस होता है किसका? डीएनए का. किसका सीक्वेंस यूनिक सीक्वेंस होता है? डीएनए का. हम ये कह सकते हैं ये एक जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. ये कैसा दिखता है? ये कोड लाइक होता है. ठीक है, हमारे सेल्स में जो भी ट्रेट्स डिटरमाइन हो रहे हैं उनको एक कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. ठीक, अ जीनोटाइप रिफर्स टू द टू एलील्स एन ऑर्गेनिज्म हैज़ इनहेरिटेड फॉर अ पर्टिकुलर जीन. एलील कैन बी रिसेसिव और डोमिनेंट. जो एलील्स होते हैं वो रिसेसिव एंड डोमिनेंट हो सकते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग आई कलर की बात करते हैं. सपोज किसी भी पर्सन का जीनोटाइप है जैसे बीबी. ठीक है, बीबी का मतलब होगा कि उस पर्सन की जो आईज होगी वो ब्राउन होगी. कैसी होगी? ब्राउन. बीबी, स्मॉल बीबी की बात करें तो इसका मतलब हो गया जो पर्सन है उसकी आईज इधर ब्राउन होगी और या फिर ब्लू भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है. और अगर उसका जो जीनोटाइप बी हुआ तो इसका मतलब है उसकी आइज़ कैसी होगी? ब्लू होगी. हम इससे ये बता सकते हैं जो कैपिटल बी है ये हमारा डोमिनेंट हो रहा है किसके ऊपर? स्मॉल बी के ऊपर. तो ठीक है, अगर हमारे पास कैपिटल बी है या फिर हमारे पास कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो इसका मतलब है कि ब्राउन आइज़ होगी उस पर्सन की. उसी जगह पर अगर उसके पास स्मॉल बी है तो इसका मतलब है कि स्मॉल बी का मतलब होता है ये हमें ब्लू आइज़ देगा. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. ये बात होती है हमारे अगर आई कलर के हिसाब से. अब इसी में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा, ब्लड ग्रुप. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर कोई पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप का टाइप जो है ए. ठीक है, तो इसके एलील कैसे होंगे? ए या फिर ए हो. अगर दूसरी तरफ हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की तो इसके एलील क्या होंगे? कैपिटल बी या बी ओ. तो उनके चाइल्ड होंगे वो कुड इनहेरिट कैसे हो सकते हैं? ए बी, ए कॉमा बी और ओ ब्लड ग्रुप टाइप हो सकते हैं. ठीक है, ये हमारा जीनोटाइप के रिस्पॉन्सिबल ट्रेट्स थे जो मैंने आपको एग्जैक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझाया. अब सेकेंड वोकैबुलरी पे चलते हैं, दैट इज़ फिनोटाइप. सो नाउ आई हैव सेकेंड वन, दैट इज़ द फिनोटाइप. फिनोटाइप क्या होता है? तो फिनोटाइप इज़ अ रिजल्ट, ये एक रिजल्ट होता है ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर जीन्स. फॉर एग्जाम्पल फिनोटाइप कुड बी ब्राउन हेयर, ए बी ब्लड ग्रुप टाइप और ब्लू आइज कलर. ठीक है, ये हो सकता है. इसमें अगर हम बात करें तो ये फिजिकल अपीयरेंस को यानी ऐसी चीज़ों को ये दिखाता है जो हमें विजिबल हो पाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप यानी जेनेटिक मेकअप. ठीक, इन सिंपल टर्म में अगर बात करें तो फिनोटाइप इज़ व्हाट यू कैन सी वाइल जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक कोड बिहाइंड इट. फिनोटाइप को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं पर जीनोटाइप को क्या होता है? ये जेनेटिक कोड होता है उसके अंदर. ठीक है, ओके, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम लेते हैं आई कलर की बात. आई कलर, देखो कोई भी पर्सन है जिसके पास कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप है, उसके पास जो है ब्राउन आइज है.
will have brown eyes. ठीक है, that is phenotype. Now comes to a person with BB genotype. A person with the BB genotype will have blue eyes phenotype. ठीक है. Now comes to height. अगर मैं height का example लेती हूँ, so child है में inherited genes for tall height. अगर उसके पास कोई भी ऐसा जीन्स है जो इनहेरिट हो रहा है टॉल हाइट को, बट इफ़ दे डोंट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा. जब ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो लंबा नहीं होगा. ये एक उसका जेनेटिक पोटेंशियल की बात हो जाती है. अब बात आती है स्किन कलर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्किन कलर. अगर कोई पर्सन है, उसके पास जीन्स ऐसे हैं डार्कर स्किन वाले, पर ये कह सकते हैं देयर स्किन माइट बिकम लाइटर इफ़ दे स्टे इंडोर्स अ लॉट ऑफ, और डार्कर इफ़ दे आर एक्सपोज टू द सन. अगर वो अंदर रहता है इंडोर में तो हो सकता है कि उसको जो है वो एक्सप्रेस ना कर पाए. तो कुछ ऐसे इस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं. ठीक है. नाउ कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज़ अ डोमिनेंट एंड रिसेसिव. डोमिनेंट क्या होता है? ओनली वन एलील इज नीडेड फॉर द ट्रेट टू बी एक्सप्रेस. इसमें सिर्फ एक ही हमें ट्रेट की ज़रूरत होती है. वन एलील, एक ही एलील की ज़रूरत होती है जिससे उसके ट्रेट्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है. रिसेसिव में टू एलील्स की ज़रूरत होती है उसके ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. ट्रेट्स का आप मतलब समझ ही गए. ठीक है, लाइक उसके कलर, हेयर एंड हाइट, ये सारी चीज़ों को हम लोग ट्रेट्स बोलेंगे. अगर मैं डोमिनेंट ट्रेट्स में इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर एक कोई पर्सन है, उसके पास जो है कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो डेफिनेटली उसके पास कैसी आइज़ होंगी? ब्राउन. क्योंकि इसके पास एक एलील है जो ट्रेट को एक्सप्रेस कर सकता है. ठीक है, डोमिनेंट में हमें एक ही ट्रेट की ज़रूरत होती है उसके ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए. अब रिसेसिव में अगर हम बात करेंगे तो इसमें टू एलील्स की ज़रूरत होगी. ठीक है, टू एलील्स की कैसे? जैसे हमारे पास स्मॉल बी है, जब ये दोनों ट्रेट्स होंगे तभी उसके पास हमारा ब्लू आइज़ होगी. ठीक है, हम आइज़ के ही ऊपर जा रहे हैं. ब्लू आइज़ अगर एक होता तो एक से एक्सप्रेस नहीं हो रहा था. ठीक है, दो एलील्स की ज़रूरत है इसके ट्रेट को एक्सप्रेस करने की. इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हम हेयर की बात करें, किसी के हेयर है स्ट्रेट है, ठीक है, तो उसके पास स्मॉल सी होगा तभी उसके जो है ये इनहेरिट हो पाएगा, यानी उसके ट्रेट एक्सप्रेस हो पाएंगे. ठीक, नाउ क्लियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. There are four main types of genetic inheritance. इनके पास चार तरीके के जेनेटिक इनहेरिटेंस होते हैं. डोमिनेंट, रिसेसिव, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक, अब इसमें देखते हैं डोमिनेंट में क्या होगा. वाइट विद ब्राउन स्पॉट इज अ डोमिनेंट ट्रेट. यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है. ठीक है, एक काऊ बनी हुई है, इसमें वाइट विद ब्राउन जो है ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, तभी ये एक्सप्रेस हो पा रहे. इफ़ द काउ हैज़ वन और टू डोमिनेंट एलील इट विल बी वाइट विद ब्राउन स्पॉट्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर रिसेसिव की बात करें, अब यहाँ पे आपको काउ नज़र आ रही होगी. ठीक है, ऑल वाइट इज रिसेसिव, जितने भी वाइट है ये रिसेसिव है. इफ़ द काउ हैज़ टू रिसेसिव एलील इट विल बी ऑल वाइट इन कलर. ठीक है, अब आते हैं कोडोमिनेंस. इसमें यहाँ पे आपका ये हिबिस्कस का एग्जाम्पल है. बोथ एलील्स ऑफ जीन आर डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस्ड. रेड एंड वाइट शो कोडोमिनेंस. इसमें रेड कलर और वाइट कलर दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये दोनों कोडोमिनेंस को शो कर रहा है. इफ़ अ प्लांट हैज़ बोथ रिसेसिव, अगर प्लांट के पास दोनों रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन होगा इट विल बी रेड विद वाइट स्पॉट. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बोथ एलील्स आर पार्शियली एक्सप्रेस. अगर दोनों ही पार्शियली एक्सप्रेस्ड होगा तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट फिनोटाइप कहेंगे. द पिंक कलर शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, इफ़ अ प्लांट हैज़ बोथ रिसेसिव, अगर प्लांट के पास दोनों रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन होंगे तो ये मिक्स हो जाएगा. मिक्स किसका होगा? ऑफ रेड एंड वाइट, दैट इज पिंक. आई होप सो आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा. फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई चैनल एंड बेल आइकन को हिट कर देना. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट.